बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की एक साखी है। सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। सद्गुरु इस साखी में 4 बातें बताते हैं। पहली बात कौन सी है? सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि को दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। चंचल कौए की चाल एवं दशा को छोड़ दो और हंस की चाल में चलकर स्वरूप स्थिति प्राप्त करो। तो सद्गुरु कबीर साहिब इस साखी में 4 बातें बताए। इन चारों बातों में से अगर एक बात को ही हम जीवन में आचरण कर ले तो हमारा जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बन जाएगा। अपने जीवन के दुखों को हम कम कर सकते हैं। जानने की कमी नहीं है, करने की कमी है। ज्ञान की बातों को जान लेने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, आचरण करना होगा। हमें कोई बीमारी लगी है, मान लो हमें कोई बीमारी लगी है और पीड़ित होकर हम क्या किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। एक अच्छे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, विशेषज्ञ के पास जाएंगे। नहीं जाते हैं, डॉक्टर जांच करता है, दवाई देता है, हम दवाई भी लेते हैं मेडिकल से। अब घर में आए, हमने दवाइयों को अलमारी में रख दिए और रोज दवाई को देखते हैं, कहते भी हैं कि अच्छी दवाई है, ऊंची दवाई है, कहते और देखते जाएं और खाएंगे नहीं तो बीमारी दूर होगी? होगी बीमारी दूर? नहीं होगी। दवाई को परहेज के साथ खाएंगे तभी बीमारी दूर होगी। दवाई के साथ परहेज भी जरूरी है। इसी प्रकार जीवन की बात, हम बड़े गुरु के पास गए, महात्मा के पास गए, दीक्षा ले लिए। गुरु ने, महात्मा ने, संत ने ज्ञान की बातें बताई और हम ज्ञान की बातों को सुने लेकिन उसको जीवन में आचरित ना करें, अपने जीवन में ना उतारे तो हमारा दुख समाप्त नहीं होगा, हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान के साथ क्या चाहिए? आचरण की भी जरूरत है। यदि हम दुख से, पीड़ा से बचना चाहते हैं तो ज्ञान की बातों को जीवन में आचरण करना होगा। तो सद्गुरु की कौन सी साखी पर हम लोग विचार कर रहे हैं आज? सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ और काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। आइए थोड़ा थोड़ा विचार अलग अलग इस पर देखें। सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि को दूर करो। सद्गुरु क्या कहते हैं? एक नहीं, सारी दुर्बुद्धि को दूर करो। दुर्मति का अर्थ क्या है? कुमति, दुर्बुद्धि। सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वह है बुद्धि। बुद्धि है। मान ले किसी गाड़ी का ड्राइवर शराब पी ले और नशे की हालत में गाड़ी को चलाए तो उस गाड़ी की हालत क्या होगी? आप लोग समझ ही गए होंगे। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? बुद्धि है। और बुद्धि सही है, संतुलित है तो हमारा कल्याण कर सकती है। ज्यादा बुद्धि भी है लेकिन सही नहीं, संतुलित नहीं तो वह विनाश ही करेगी। बुद्धि कम है या ज्यादा इसका महत्व नहीं है, महत्व किसका है? बुद्धि संतुलित हो और सही। रत्नाकर के पास बड़ी बुद्धि थी। क्या उसके पास बुद्धि नहीं थी? लूटपाट करता था, हत्याएं करता था और अपना जीवन यापन करता था। एक बार ऋषि मिल गए तो वही रत्नाकर क्या बन गए? वाल्मीकि बन गए। बुद्धि में परिवर्तन हुआ उसका, केवल बुद्धि में, और वो क्या हो गया? मारते पीटते थे लेकिन वही रामायण महाकाव्य लिखे।
कहते हैं राम राम कहना नहीं जानते थे। राम राम कहना नहीं, ऐसी बात नहीं है, राम राम कहना नहीं जानते थे। उनका काम उल्टा था। क्या करते थे? चोरी करते, हत्या, लूटते थे, मारते पीटते थे, लूट लेते थे लोगों को। तो ये उल्टा काम करते थे। लेकिन उनकी बुद्धि में परिवर्तन हुआ तो काम उनका सीधा हो गया। बुद्धि में परिवर्तन हुआ, डाकू का कृत्य छोड़कर क्या बन गए? ऋषि बन गए। दुर्बुद्धि दूर हो गई। अंगुलीमाल तेज बुद्धि थी, प्रतिभा थी, लेकिन दुरुपयोग कर रहा था। दुर्बुद्धि आ गई थी, लेकिन बुद्ध मिल गए। बुद्ध मिल गए तो क्या हो गया? उसके बुद्धि में परिवर्तन हो गया। कहते हैं एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे तो लोगों ने मना किया कि भगवान आप उधर मत जाइए, उधर तो एक खूंखार डाकू रहता है अंगुलीमाल, जो क्या करता है? अंगुलीमाल के बारे में जानते हो? उंगलियों की माला पहनता है, लोगों को मारता है, उसकी उंगलियों की माला पहनता है। क्योंकि उन्होंने संकल्प रखा है कि 1000 लोगों को मार कर मैं उसकी उंगलियों की माला बना के पहनूंगा, और पहनते जाता है। तो आप मत जाइए, आपके जीवन को खतरा है उधर जाने। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं अरे किसी से किसी को क्या खतरा, मौत आएगी तो आएगी। जब जीवन का अंतिम समय आ जाएगा, अंतिम समय आ जाएगा, मौत आएगी तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो चले गए। तो अंगुलीमाल देखे कि कोई आ रहा है तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई, जोर से पुकारा कि रुक जाओ, ठहर जाओ। तो वो भगवान बुद्ध बिना भय के निर्भय होकर कहे मैं तो ठहरा हुआ है, तुम कब ठहरोगे? अब इतनी बात अंगुलीमाल ने सुना तो कहा कि मुझसे तो लोग बोलते नहीं, हमारी आवाज सुनकर थर 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 कांपते हैं, डरते हैं, भय करते हैं। और ये कौन व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? ऐसा कौन निर्भीक व्यक्ति है? वहां सामने गया तो उससे बातचीत होने लगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वो बताया कि मैं ऐसे तुम्हें मार दूंगा और उंगलियों की माला पहनूं, मैंने संकल्प लिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा अच्छा तुम मेरा एक काम करो, फिर मुझे मार लेना। एक काम करो, जाओ एक वृक्ष है उससे एक पत्ते तोड़ के ले आना। पत्ते तोड़ के? पत्ता क्या तोड़ेगा, वो तो एक डंगाली, बड़ा सा डंगाली ही काट के ले आया पूरा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ, अब लाया उसके। फिर कहा भगवान बुद्ध ने कि जाओ इसको जोड़ दो। तो वो हंसने लगा, कैसे मूर्ख आदमी, जो टूट गए वो जुड़ेगा नहीं, इतना भी नहीं जानते। तो ने कहा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम अगर जोड़ना नहीं जानते तो तोड़ते क्यों? क्या तुम किसी को जीवन दे सकते हो? मृत्यु तो, मौत तो मार तो देते हो, लेकिन क्या किसी को जीवन दे सकते हो? उसके विचारों में परिवर्तन हुआ। वो सोचने लगा सही बात है, मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता तो मुझे मारने का कोई हक, अधिकार नहीं, हक नहीं है। उसके विचारों में परिवर्तन हुआ। तो बुद्धि में परिवर्तन, दिशा गलत थी नहीं, बुद्धि में परिवर्तन हुआ। बुद्धि में परिवर्तन थी, बुद्धि कम थी या नहीं थी ऐसी बात नहीं है। बुद्धि संतुलित नहीं, सही नहीं, दुर्बुद्धि थी। गलत रास्ते को छोड़कर फिर वो क्या करने लगा? आध्यात्मिक जीवन जीने लगा, भिक्षु बन गया। और लोग जब वो भिक्षु बन गया, भिक्षा के लिए जाता था तो लोग ना मारते थे उसको पत्थरों से, लाठी से, खून लहू लुहान हो जाता था, लेकिन कुछ नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं करता था, क्योंकि उसकी दिशा बदल गई थी। वो बुद्धि बदल गई, दुर्बुद्धि थी वो सुबुद्धि हो गई, सुंदर बुद्धि हो गई। तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया। रावण 4 वेद और 6 शास्त्र का ज्ञाता, धनवान, विद्वान नहीं, लेकिन बुद्धि क्या थी उसका? बुद्धि में विकृति आई तो क्या किया उसने? पर नारी का अपहरण किया और अपना सर्वनाश किया ही।
अपने पूरे राज्य का सर्वनाश कर दिया। तो बुद्धि कम है या ज्यादा इसका महत्व नहीं है। महत्व है बुद्धि का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, अर्थात बुद्धि दुर्बुद्धि ना हो, खराब ना हो, संतुलित हो, सही हो। रामायण और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? दुर्बुद्धि के कारण से। कैकई की मति दुर्बुद्धि हो गई, उसकी बुद्धि, मंथरा ने हर लिया उसकी बुद्धि को। ये वो राम से कितना प्रेम करती थी और उसी राम के लिए क्या मांग लिया? 14 वर्ष का वनवास, जिसके कारण से राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, स्वयं विधवा हो गई और दुखमय जीवन बिताती रही, पश्चाताप करती रही। क्यों? क्योंकि उसकी दुर्बुद्धि आ गई थी। तो इसी कारण से रामायण का जब रावण ने सीता का अपहरण किया, दुर्बुद्धि आ गई, तो इसी कारण से युद्ध भी हुआ। महाभारत का युद्ध भाई भाई में कितना युद्ध हुआ बताइए, तो दुर्बुद्धि के कारण। तो सद्गुरु कहते हैं कि सारी दुर्बुद्धि को दूर करो, यही सारे अनर्थों का जड़ है, सारे अनर्थों की जड़ है। या दुर्बुद्धि का ही फल है कि भाई से भाई लड़ते हैं, पिता से पुत्र और पुत्र से पिता लड़ते हैं, पति से पत्नी और पत्नी से पति लड़ते हैं। सास बहू की लड़ाई क्यों होती है? दुर्बुद्धि के कारण। पड़ोस, गांव, मोहल्ला, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र की लड़ाई आज अभी देख रहे हो ना, यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है। और कहाँ की और हो रही है? इजराइल और हमास, कहाँ की हो रही है? तो वहां युद्ध हो रहा है। नहीं, क्यों हो रहा है? दुर्बुद्धि के कारण। लोग समझ नहीं पाते। तो ये लड़ाई होती किसके कारण से? दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि की का ही फल है कि जो खाने योग्य पदार्थों को आदमी खाता नहीं है, ना खाने योग्य पदार्थों को खाता है, ना पीने योग्य पदार्थों को पीता है और अपने जीवन को दुखों से भर लेता है। आज कितने प्रकार के अनाज, कितने प्रकार के मिठाई, कितने प्रकार की सब्जियां, अन्न, फल, मेवे, मिष्ठान सब है नहीं, लेकिन क्या खाता है? मांस खाता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गलत वस्तुओं का खान पान कर रहा है। आदमी समझ नहीं रहा है, अनेक प्रकार के व्यसन करता और इससे कोई लाभ नहीं होता सिवाय हानि के। आदमी मांस खाता है, दूसरे कोई आ जाए तो क्या करते हैं? कोई नीच जाति, आप लोग कहते हैं ना इधर मान्यता है छोटी बड़ी जाति का, अछूत समझते हो। कोई आ जाता है नीची जाति के लोग, और बाहर से मछली आता है, मुर्गा आता है, मुर्दा तो है, और वो मुर्दा आता है, उसको बढ़िया कढ़ाई में पकाया जाता है, थाली में परोसा जाता है और घर के सभी लोग खाते हैं। न घर आपका कढ़ाई अशुद्ध हुआ, न घर अशुद्ध हुआ, न कपड़े अशुद्ध हुए, न तुम अशुद्ध हुए। अपने पेट को क्या बना लिए हो? कब्रिस्तान, जहाँ मुर्दे गड़ाए जाते हैं। और कहीं कोई किसी की मौत हो गई, उसके घर गए तो आते हो तो कपड़े बदलते हो। अरे भैया उसके यहाँ गए थे, अशुद्ध हो गया कपड़ा, नहाते हो तब अंदर प्रवेश करते हो। लोग कहते हैं मुर्गा खा रहा है, मुर्दा खा रहा है। मुर्गा खार कहते मुर्गा खा रहे, मुर्गा नहीं मुर्दा खा रहे। मुर्दा ही तो है, वो सौ है उसको खा रहे हो। एक संत बहुत अच्छा बताते थे कि 4 प्रकार के सुअर होते हैं। आप लोग एक प्रकार के सुअर को जानते होंगे जो वो मैदान की सफाई करता है, लेकिन 4 प्रकार के सुअर। पहला सुअर मछली है भाई, जो जल की करे सफाई। पहला सुअर कौन सा है? मछली, जो जल की सफाई करता है। तालाब में हम लोग देखते हैं, हमारी तरफ तालाब, तुम्हारी तरफ तो तालाब भी नहीं है। तालाब में आप नाक साफ कर दो, चाहे नदी हो, नदी में जाते हो, नदी में आप थूक दो, खखार दो, बच्चे की टट्टी साफ कर दो, कोई भी चीज गंदगी तुरंत तो मछली ऊपर आएगी और खा जाएगी।
और उसी को तुम खाते। तो पहला सुअर क्या है? मछली, जो जल की करे सफाई। और दूसरा सुअर मुर्गी है भाई, जो घर बाहर की करे सफाई। मुर्गी को आप देखते हो, जिसके यहाँ मुर्गी पाले रहते हैं, घर बाहर की जितनी गंदगी, कीड़े मकोड़े, सब चीज थूक खखार टट्टी पट्टी सब खा जाता है, नहीं पूरी सफाई कर देता है। तो दूसरा सुअर। और तीसरा सुअर तो सभी जानते हैं, जो मैदान की करे सफाई। लेकिन चौथा सुअर मनुष्य है भाई, जो इन सब की करे सफाई, सब की सफाई कर देता है। अंडा, मुर्गी, मछली। आज मनुष्य ऐसा सुअर बन गया, अंडा भी खा लेता है, मुर्गी भी खा लेता है, मछली भी खा, और सुअर को भी खा जाता है, सुअर को भी खा जाता है। देखिए आदमी की बुद्धि, दुर्बुद्धि हो गई। यही है दुर्बुद्धि। आदमी आज इतना मूड हो गया, ऐसा पागल हो गया, वह किसी चीज का विज्ञापन देखता है और उसी के पीछे भागने लगता है, उसी को खाने लगता है, उसके गुण को अवगुण को नहीं देखता। अब टीवी, पहले शुरू में टीवी में विज्ञापन आता था ना, अभी भी आता होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और आदमी अंडा खाना शुरू कर दिया। तो जिस देश को हम मदन गोपाल के नाम से जानते थे, मदन गोपाल, भारत को क्या मदन गोपाल के नाम से जानते थे, नहीं, आज वहाँ मटन गोपाल दांत निकाल कर हंस रहे। देखते हो मांस की दुकान में कैसे पशुओं का ऊपर का चाम निकाल के उल्टा टांग दिए रहते हैं। अहिंसा नाम की सुंदरी को मर्यादा का आंचल उपलब्ध रहा, लेकिन आज उसका चीर हरण हो रहा है। आज मुर्गी को, मुर्गी पालन और ये अंडे को कृषि उपज बताया जा रहा है। लोगों की बुद्धि तो देखिए। मत्स्य पालन के नाम पर है वो हिंसा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, नहीं, हिंसा हो रही, हत्या हो रही, कत्ल हो रहा। आज कसाई कानून, गाय की मांस बिक रहा है, गाय के मांस को भी नहीं छोड़ रहा है, जिसमें कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता का वास है। गौ हत्या बंद हो गया, गौ हत्या बंद हो और मुर्गी हत्या, बकरी हत्या चालू हो। तो सब ये आदमी दुर्बुद्धि के कारण। तो आज विज्ञापन देख देख कर क्या करता है आदमी, उसी के पीछे चला जाता है, उसी को खाने पीने लगता है, उसके बारे में वो विवेक विचार नहीं करता। एक दिन आपके रसोई घर में अंडा ऐसा मजबूती से पैर जमा लेगा कि उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल रहा है, तो वो तो गलत दिशा में जाएंगे। अब देखो, आदमी से मूड शायद दूसरा जानवर नहीं होगा, उसको कितना ही भैंस को कितना ही विज्ञापन दिखाओ, वो जो घास खाती वही खाएगा, नहीं, जो शाकाहारी पशु वो शाकाहारी ही जीवन व्यतीत करेंगे, वो कभी मांस नहीं खाएंगे, भूखा मर जाएंगे। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, क्योंकि वो क्या है, मांसाहारी जानवर। तो आज जानवर अपने प्रकृति में जी रहा है, लेकिन मनुष्य अपने विकृति में जी रहा है। किसी भूखे शाकाहारी पशु को आप मांस खिलाओ तब भी वह नहीं खाएगा। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। आज ये मांसाहार, शराब, ये दो ऐसी बुराइयां हैं जो मनुष्य के भावी जीवन को अंधकारपूर्ण कर देती है। यदि तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है, अपने आत्मा से प्रेम है, अपनी परमात्मा से प्रेम है, तो कम से कम इतना संकल्प कर लो कि ये शराब और मांस का हम सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन का जीवन से गहरा संबंध है। भोजन का जीवन से गहरा संबंध है। जैसा भोजन करोगे वैसा भजन होगा, जैसे पियो पानी वैसे बोले बानी, और जैसे करो संग वैसे चढ़े रंग। अब पानी में शराब की एक बूंद डाल दोगे तो क्या आएगी, बदबू आएगी, और पानी में ही गुलाब जल डाल दो तो उसमें सुगंध आ जाएगी।
दूध में शक्कर डाल देते हो तो मीठा हो जाता है और नमक डाल देते हो तो नमकीन हो जाता है। तो जैसा संग मिलता है वैसा प्रभाव पड़ता है। वैसे ही हमारे जीवन में जैसा हम खाएंगे, जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन। तो भोजन का जीवन में गहरा संबंध है। इसलिए भोजन यह सोचकर करो कि मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, अपितु मेरे भीतर जो परमात्मा मौजूद है उसको भोग लगा रहा हूं। तो फिर कभी तुम मांस मदिरा को खाओगे पियोगे? नहीं खाओगे पियोगे। क्योंकि भोजन यह सोचकर मत करो कि मैं खा रहा हूं। भोजन क्या सोचकर करे कि मेरे अंदर जो भगवान, जो परमात्मा, ये आत्मा रूपी परमात्मा बैठा, उसको मैं भोग लगा रहा हूं। इसलिए तो भागवत में बताते हैं भोजन को प्रसाद बना के खाओ। हाँ, भोजन को भागवत में बताया जाता है भोजन को प्रसाद बनाकर खाओ। अब तुम भोजन मांस को खा रहे हो तो अपने अंदर बैठे प्रभु को अपमानित कर रहे हो। भूख लगे तो खाना क्या है? प्रकृति है। अब भूख ना लगे तब भी खाना विकृति है। और स्वयं भूखे रहकर दूसरे भूखे को खिला देना यह संस्कृति है। लेकिन आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। भगवान की मूर्ति पर कभी तुम बाहर जाते हो मंदिर में, भगवान की मूर्ति पर गलत चीजों को, अपवित्र चीजों का भोग लगाते हो? नहीं लगाते हो। आदमी शराब पीने से पहले ये सोच ले कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। आत्म ही हत्या तो है। धीरे धीरे तुम स्लो पॉइजन ले रहे हो, अपने जीवन को बिगाड़ रहे हो। ऐसा अगर सोच ले तो आदमी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि नशा तो आत्म ही हत्या ही है। शराब कहती तुम मुझे एक बार पियो और मैं तुम्हें जिंदगी भर पीऊंगी। आदमी एक बार शराब पीता है, फिर लत पड़ जाती है तो वो जीवन को खोखला कर देती, शरीर को आपका खोखला कर देती है शराब। तो आदमी शुरू में एक दो बार शराब पीता है, फिर शराब ही जिंदगी भर आदमी को पीती रहती है। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। भजनकार ने बहुत अच्छा भजन बनाया कि नशा हमारे जीवन को कैसे नाश कर देती, बर्बाद कर देती। एक छोटी सी घटना बताऊं। एक शराबी था, एक आदमी गलत संगति में पड़ गया और शराबियों के साथ उठने बैठने लगा, शराबी हो गया। एक दिन उसने शराब पी और उठकर घर की ओर चला, लेकिन नशे में था। क्योंकि नशे में आदमी धूत रहता, बेहोशी आ जाती है। अब नशे में दिशा खो जाती है। रास्ते में चलते चलते वह नाली में गिर गया। अब नाली में गिर गया। अब नाली तो नाली क्या है? कुत्ता और सुअर का एयर कूल्ड रेस्ट हाउस। वही रहते हैं, वो लौटते पोड़ते रहते हैं। तो शराबी नाली में पड़ा है। शाम के समय जैसे ही कुत्ता और सुअर अपने घर को लौटते हैं तो देखा कि आज उसके घर कोई मेहमान पधारा है। पधारे हैं अतिथि, बड़े खुश हुए कि आज हमारे घर अतिथि आए हुए। कौन आया था? शराबी गिरा पड़ा था नाली में, तो खुश हो गए। अरे ये कोई कम खुशी की बात नहीं है कुत्ता और सुअर के लिए कि अपने भाग्य की सराहना की और कहा धन्य भाग हमारे जो ऐसे अतिथि हमारे घर पधारे। अब हमें इनका स्वागत करना चाहिए। अब सुअर सोच रहा है कि क्या करना चाहिए, तब तक उधर कुत्ते ने उस शराबी का स्वागत कर दिया। क्या स्वागत किया? 3 पांव धरती धरे, 1 पांव आकाश और बिन बादल बिन बिजली बरसे मूसलाधार। समझ गए आप लोग? क्या किया कुत्ते ने? शराबी के मुख पर पेशाब कर दिया। कुत्ते ने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। अब पता है कुत्ता शराबी के मुख पर ही क्यों पेशाब करता है?
इसलिए कि वह कहता है धत तेरे की, जिसे मैं नहीं पीता तो उसे तू पीता है, तो इसे भी ले अब पी। अब कुत्ते ने उसके मुख पर शराब कर दिया और कुत्ते का मूत्र पीकर वह शराबी कहता है बहुत अच्छा, मधुरम मधुरम। उसको धन्यवाद दे रहा है, बहुत अच्छा कर, क्योंकि उसको भाई बेहोश है, नशा में है, वो धुत पड़ा है। अब शराबी के मुख से कुत्ते का मूत्र का रसा स्वादन करने के बाद मधुरम मधुरम शब्द निकलता है। इससे यही अर्थ निकलता है कि वो मूत्र का स्वाद, कुत्ते के मूत्र का स्वाद और शराब का स्वाद एक जैसा ही होता होगा, तभी तो वो धन्यवाद दे रहा है। अब आके अब कुत्ते ने तो अपनी तरफ से स्वागत कर दिया। अब सुअर सोचता है कि इसने तो अपना काम कर दिया, ठीक है, इसने जलपान करा दिया, अब मैं इसे भोजन करा देता हूँ। यह सोचकर सुअर उसके ऊपर मल कर देता है। अब वह उसे मिठाई समझकर खाने लगता है और कहा थैंक यू वेरी मच। शराबी ने क्या कहा? थैंक यू वेरी मच। तो नशे की वजह से अक्सर यह दुर्दशा शराबियों की हुआ करती है। कई तो उदाहरण है, एक से एक शराबी और था, एक शराबी, सच्ची घटना है। अब शराब पिया था नशे की हालत में, और अक्सर शराबियों को देखे होंगे आप लोग, वो शराब पीते हैं ना तो क्या करते हैं, थोड़ा नमकीन खाते हैं। तो वही हलवाई का दुकान था, भजिया वाला, पकोड़े बना रहा था, पास में वो अक्सर दुकान रहेगी ही। हाँ रहता ही है सर, उसके पास नमकीन का दुकान रहता ही है, कुछ चटफरा दुकान। तो भजिया लिया, अब दोने में दिया भजिया। अब नशा में तो था ही, पैर डगमगा रहा था इधर उधर, थोड़ा देर चला वो लिया और गिर पड़ा। अब गिरा तो बेहोशी सी छा गई। अब बेहोशी छा गई तो उधर से गधा आया और उसका भजिया खा गया। अब गधा आया, भजिया खा गया, तो थोड़ी देर बाद उस शराबी को थोड़ा होश आया, तो इधर उधर ऐसे हाथ से टटोलने लगा कि मेरा भजिया कहाँ गया। तो वही वो गधे ने लीद कर दी थी, टट्टी कर दिया था, तो वो भी गोल गोल रहता ही नहीं गधे का लीद। तो ऐसे हाथ से टटोला और उसी को, दोना भी हाथ में आ गया, उसी को उठाया और खाने लगा। और हलवाई को गाली देने लगा कि साला हलवाई पैसा तो पूरा लेता है लेकिन नमक मिर्चा कुछ नहीं डालता है। तो ऐसी शराबियों की हालत हो जाती है। तो अभी तुम्हें एक शराबी और था, वो भी सच्ची घटना, आया शराब की नशे में। अब अपने घर में आया तो देखा कि भैंस बंधी थी। अब सामने में भैंस बंधी रहती नहीं, तो आया और नशे में था कुछ सुने, तो वो भैंस को ऐसे ऐसे छूने लगा हाथ से। अब भैंस का पूंछ आ गया उसके, अब पीछे बाल रहता ना पूंछ में नीचे, तो कहने लगा कि पप्पू की मम्मी रोज तो खुला बाल रखती है, आज चोटी क्यों बना ली? आज चोटी क्यों बना ली? तो ऐसे शराबियों की हालत हो जाती है। इसलिए अगर अपने जिंदगी से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, तो कम से कम शराब से, नशा से और मांस से हाथ जोड़ लेना, कभी इसको मत खाना, संकल्प कर लेना, क्योंकि दुनिया में मरना कोई नहीं चाहता। फिर हम क्यों अपना पेट भरने के लिए किसी की गर्दन पर छुरी चलाते हैं, अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट काट डालते हैं। जो मांसाहार करते हैं, मांस खाते, वो जरा शांत मन से विचार करें। औरों की जिंदगी से खिलवाड़ करके क्या खुद सुखी रह पाएंगे? नहीं, कल उनके साथ भी वही से सलूक किया जाएगा, क्योंकि हिंसा पाप है, मांसाहार पाप है। आज तुम जिन जानवरों को मार कर खा रहे हो, कल तुम भी उनके द्वारा मारे जाओगे। तो हिंसा का फल हिंसा ही होता है। हमारी जीवन शैली किस पर होना चाहिए? अहिंसा पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि हिंसा अंततः खुद पर ही लौटकर आती है। कहते हैं एक पंडित जी थे। एक पंडित जी एक बकरी को बलि चढ़ाने के लिए काली माता के मंदिर में ले गए,
और बढ़िया उसका पूजा पाठ किया, चंदन लगाया, और जो ही उस बकरी के मारने के लिए तलवार उठाई तो वो बकरी जोर से हंसने लगी और फिर जोर से रोने लगी। तो वो पंडित डर गया और उसके हाथ से तलवार छूट गया। फिर कुछ देर बाद उसने पूछा कि तुम हंसी क्यों और रोई क्यों? बकरी से पूछा कि तुम हंसी क्यों और रोई क्यों? तब उस बकरी ने कहा, मैं हंसी अपने लिए और रोई तुम्हारे लिए। मैं हंसी अपने लिए और रोई तुम्हारे लिए। मैं भी पहले जन्म में मनुष्य थी और मैंने भी एक बकरी का बलि दिया था, एक बकरी को मारा था। इसके लिए मुझे क्या 500 बार बकरी जन्म में आना पड़ा और 500 बार कटना पड़ रहा है। ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मैं इस जन्म से मुक्त हो जाऊंगी। मैं हंसी अपने लिए कि इसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगी, मैं लेकिन रोई तुम्हारे लिए कि तुम्हारा क्या का हाल होगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हिंसा का फल हिंसा ही होगा। हमारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो हम दूसरे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा अंततः खुद पर ही लौटकर आती है। कई उदाहरण है, कितना बताएं, कई उदाहरण। तभी तो कहा गया, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मत करो होए भक्ति में हान। जिसके जीवन में दया नहीं वह मानव कहलाने के योग्य नहीं है। केवल मानव चोला पा लेने से कोई मानव नहीं होता। मानुष सोई जानिए जाहि विवेक विचार, और जाहि विवेक विचार नहीं सो नर ढोर गवा। मानुष मानुष सबे कहावे और मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। यदि हम मनुष्य शरीर पाकर मनुष्यता को धारण ना करें, दुर्बुद्धि दुर्व्यसन को ना हटा सके, तो मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। लोगों की बुद्धि तो देखे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, नहीं पढ़े लिखे लोग जज होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में होते हैं, और वही लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीते। लेकिन सिगरेट के डिब्बे पर क्या लिखा रहता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सो लोग शराब पीते, कितना सुंदर का है, अवगुण कहूँ शराब का ज्ञान मंत्र सुन ले, मानुष से पसवा करे द्रव्य गांठी का दे। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, जिसका बाप पिएगा दारू उसका बेटा लगाएगा झाड़ू। लोगों से कहो कि दुर्व्यसन मुक्त होकर जीवन जीना सरल है, तो लोगों को बात में समझ में नहीं आती है, क्योंकि समझ उल्टी है। दुर्बुद्धि परिणाम इसमें दोष उसका कम है, क्योंकि उसको शुरू से ही ऐसी संगत मिले, ऐसा वातावरण, ऐसा परिवेश मिला। इसलिए तो कहा गया है कि जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए आप घर परिवार में भी जो गलत लोग, उसकी संगत मत करिए। आपके आस पड़ोस में कई लोग गलत लोग होते हैं, गलत आचरण वाले होते हैं, गलत वाणी व्यवहार वाले, उसकी संगत कभी मत करिए, क्योंकि गलत काम करके हम दुख ही उठाते हैं। हमारे दुर्बुद्धि का परिणाम कि हमें केवल दुख ही उठाना पड़ेगा, इसमें दोष हमारा ही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दुर्बुद्धि को दूर करें, पवित्र आचरण में चलकर शांति पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। लेकिन संसार के अधिकतम लोग क्या करते, आपस में लड़ लड़ के जीवन को बिताते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक सूरवीर होते कि छोटी छोटी जमीन के लिए लाखों करोड़ों रुपया मुकदमा में खर्च कर देते। और पूछो उनसे कि भाई इतनी सी छोटी जमीन के लिए इतना पैसा समय शक्ति बर्बाद कर रहे हो, तो कहते हैं साहेब बात जमीन की नहीं, बात की है। नहीं, क्या कहते हैं, लड़ाई जमीन की नहीं, बात की है। इस प्रकार बात की लड़ाई में बहुमूल्य जीवन खोना, समय शक्ति बर्बाद करना और जीवन भर राग द्वेष में जलना कौन सी बुद्धिमानी है? यह केवल झूठा अहंकार है। आदमी दुर्बुद्धि के कारण अपने समय शक्ति का दुरुपयोग कर अपने जीवन को दुखों से भर लेता है। थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती, दुर्बुद्धि आ जाती है और हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। एक कहानी सुनाऊं आप लोगों को, दुर्बुद्धि से कैसे हमारा मन खराब होता है और वस्तुएं सब खराब हो जाती हैं।
जीवन भर हम दुख में जलते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं। एक टीचर थे, पुराने जमाने, बहुत पहले की बात है, टीचर थे। तो वो धोती कुर्ता पहन के पढ़ाने जाते थे। तो उनके साथी और थे, तो कहते थे कि उस समय भाई पायजामा कुर्ता भी चलता था। तो कहते थे सर आप, गुरुजी आप भी एक पैजामा कुर्ता सिलवा लीजिए, अच्छा लगेगा। आप बस धोती कुर्ता में आते हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन एक पैजामा कुर्ता भी सिलवा लीजिए। तो उसका भी मन हो गया, तो उसने पैजामा कुर्ता कपड़ा लिया और दर्जी को सिलने के लिए दे दिया। लेकिन दर्जी ने नाप जोख में कुछ गड़बड़ कर दी। वो क्या किया पता नहीं, भूल गया कि वो थोड़ा बड़ा बना दिया, पैजामा को बड़ा बना दिया। अब बड़ा बना दिया तो क्या हुआ कि वो चलता था तो अपने आप झाड़ू लग जाता था, बड़ा था तो, और गंदा भी होता था। तो उन्होंने क्या किया, सोचा टेलर के पास कहाँ जाऊंगा, दूर भी है बार बार, इससे अच्छा थोड़ा काट देंगे और सिल देंगे तो काम बन जाएगा। तो वो घर आया और अपनी माँ से कहा, माँ ये पैजामा थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा एक बीता 8 अंगूर ऐसे काट देना और काट के मोड़ के सिल देना, तुरपाई कर देना। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब जीवन भर तो तुम्हारा काम की, अब भी तुम मुझसे ही काम करवाते हो, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम घर में तुम्हारी बहन है, तुम्हारी पत्नी है, उनसे करवा लो, मैं नहीं करूंगी। क्योंकि मन में थोड़ा दुर्बुद्धि आ गई थी कि मैंने जीवन भर इसका काम किया और मुझे ही ये परेशान करता, कोई काम वो मुझे ही कह देता है। तो उसके मन में थोड़ी खिन्नता आ गई, दुर्बुद्धि आ गई, तो ऐसे वो जवाब दे दी। अब वो तो सीधा साधा था बेचारा टीचर। फिर अपनी बहन के पास गया, कहा कि मेरा ये मैंने पैजामा सिलवाया है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, तुम इसको एक बीता काट देना और सिल देना। तो उसकी बहन कहती है, वाह भैया सब काम मुझे करवाते, वेतन मिलता है तो लाते हो तो भाभी को देते हैं, और पैजामा सिलवाना या कुछ भी काम करवाता मुझसे करवाते हो, मैं नहीं करूँगी, मेरे पास टाइम नहीं है। वो भी कह देती, मना कर देती है। अब पत्नी के पास जाता है, पत्नी को कहता है, देखो जी ये पैजामा थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको एक बीता काट देना और मोड़ के सिलाई कर देना, तुरपाई कर देना। तो वो कहती पत्नी, आप भी सब काम मेरे पास ले आए, मैं सुबह से उठती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, भोजन बनाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, माँ जी को देखती हूँ, सबको मेरा घर का पूरा काम रहता है मेरा, और मुझे तुम काम करने के लिए कहते हो, मैं नहीं कर पाऊंगी। वो भी मना कर दी। अब बेचारा कुछ नहीं कहा और चुपचाप गया, कमरे में रख दिया और फिर चला गया स्कूल। अब लेट हो रही थी तो चला गया स्कूल, आऊंगा तो मैं ही कर लूंगा, ऐसे सोच के वो चला गया। अब वो तो स्कूल चला गया। अब इधर माँ ने सोचा बाद में कि बेटा है, एक काम करने को सब सारी मेरी व्यवस्था करता है, कुछ भी कहती हूँ तो पूरा मेरी देखभाल व्यवस्था करता है, रोग हो जाए तो दवाई चश्मा हर चीज, कपड़े लत्ते पूरा, और ये काम कहा बेटा ने और मैंने किया नहीं। अब वो उसके रूम में गई और वो पैजामा उठाई, एक बीता काटी और उसको सील के मोड़ के सील के रख दी। अब बहन को भी बाद में लगा कि भैया ने मुझे एक काम कहा और यही तो सारी मेरी व्यवस्था करता है, मेरी देखभाल करता है और मेरा ही भैया है, और बहन से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। दुर्बुद्धि क्या हो गई, बुद्धि सही हो गई। तो वो भी गई और उसको काटी, मोड़ी और सील के रख दी। अब देख नहीं रही कोई, अब वो कहे हैं काम। अब पत्नी भी काम काज से फुर्सत हुई, बिस्तर पर गई तो उसको लगा पति ने एक काम कहा, सब तो वही करते हैं। वो भी क्या कि वो पैजामा उठाई और उसको वो भी काटी और मोड़ के सील के रख दी। अब वो स्कूल से आया, अब बेचारा सिल लेता हूँ, कल पहन के जाऊंगा, अच्छा लगेगा, सब लोग कहते भी हैं पहन के जाऊंगा करके। और देखते वो तो ना पैजामा में रहा ना हाफ पैंट रहा, बीच में लटक रहा था। तो ऐसे ही ये भी दुर्बुद्धि है,
बिना देखे सुने। तो ये दुर्बुद्धि का ही परिणाम है। अब पहले से बुद्धि सही होती तो पहले से काम कर देती तो काम बिगड़ता नहीं, वो वस्तु खराब नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कई काम होते हैं जो क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते, दुर्बुद्धि के कारण से। छोटी सी हमारी नासमझी नादानी के कारण से, दुर्बुद्धि के कारण से दुख भोगते हैं। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं सारी दुर्बुद्धि को हटाकर क्या करो, सद्बुद्धि को स्थान दो। दिल में प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, और फूल में सुगंध नहीं कुछ भी नहीं। आदमी में हजार जौहर हो लेकिन आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं। एक समय था सर्वत्र क्या था, जंगल ही जंगल था। आदमी सर्प, बिच्छू, शेर, चीता, खुखार जंगली जानवरों से डरता था, घर से बाहर निकलने में डरता था। लेकिन किंतु भी धीरे धीरे क्या हुआ, भौतिक विकास करते करते आदमी आज वही आदमी क्या खुखार जानवरों को अपने वश में कर लेता है। देखे हो ना, शेर को भी चाबुक मार के उसको अपने इशारे पर नचाता है सर्कस में, और वो चिड़ियाघर रहते वहां सब जगह। तो आज वही आदमी खुखार जानवरों को अपने वश में करके नचा रहा है, और जल थल नभ में अपना परचम फहरा दिया है। आकाश में उड़ रहे परिंदे, थल में चल रहे जानवर और जल में तैरने वाली मछलियां सब इसके आतंक से आतंकित है, सब इसको डर रहे हैं। कहा जाता है कल्पित कहानी, बात को समझाने के लिए कि एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपने सृष्टि के सभी प्राणियों को, आदमी को छोड़कर, धरती पर रहने वाले आदमी को छोड़कर सभी प्राणियों की मीटिंग बुलाई और पूछा, उनकी समस्या के बारे में पूछा कि आपको कोई तकलीफ, पीड़ा या खतरा तो नहीं है जिसके ना रहने पर तुम सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सको। सभी प्राणियों से पूछा तो सभी प्राणियों ने एक स्वर में कहा, प्रभु आपके राज में और सब कुछ तो बढ़िया है। सभी प्राणियों ने एक स्वर में कहा कि आपके राज में सब कुछ तो ठीक है, किंतु जब से आपने इस सृष्टि में दो पाया जानवर बनाया है ना, ये आदमी बनाया दो पैर वाला, उसकी रचना की, तब से हमारा जीवन क्या हो गया है, खतरे में हो गया, दुर्भर हो गया है, दुभर हो गया है। ना दिन में चैन न रात में चैन, इसके चलते सदा रहते हैं हम लोग बेचैन। न थल में कुशल, न जल में कुशल, न नभ में, क्या कहे कहाँ जाए। सबकी बात सुनकर ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या ये वही आदमी है जिसकी रचना कर मुझे सृष्टि के बारे में बड़ा गर्व था। वो भी, उनको भी अपने सृष्टि के बारे में गर्व था कि मैंने आदमी बनाया जो वैसे विकास करते जा रहा है, लेकिन आज वही सबके लिए क्या हो रहा है, खतरा बनते जा रहा है। आदमी की करतूत को किसी ने देखकर कहा कि आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से खतरा है, आदमी को रहने नहीं आया। आज आदमी को आदमी स्वर्ग बना सकता था, लेकिन वो स्वर्ग बाहर कल्पना करता है, बाहर स्वर्ग की कल्पना करता है, और इस स्वर्ग को नरक बना लिया है। कितने जितने देवी भगवती हैं, देव, ये भगवान भगवती आप बाहर खोजते, लेकिन ये हमारी ये देवियाँ ही देवी है, भगवती है, और ये जो जितने ये भक्त समाज है, पुरुष है, वो क्या है, देवता है। लेकिन भगवत बुद्धि नहीं होती, अद्देश्य भगवान की भक्ति करते हैं, उनके नाम पर खून खराबे हत्या कर देते हैं, लेकिन ये जीवित भगवती और भगवान को मानते नहीं है। किसी और ने आदमी की लीला का वर्णन करते हुए कहा कि जिस आदमी से आदमी का पुराना रिश्ता था, आज वही आदमी आदमी से छल कपट कर रहा है, आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों पर तर रहा है आदमी, आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। एक ने लिखा कि आज आदमी को आदमी कैसे कहें, जिसने चंद टुकड़ों के लिए अपना ईमान इज्जत खो दिया, आत्मा का सम्मान खो दिया है।
आत्मा का आदमी सम्मान खो बैठा, चंद टुकड़ों के लिए ईमान खो बैठा। मैं आदमी को आदमी कैसे कहूँ जब आदमी की आदमी पहचान खो बैठा। इतना ही नहीं, मुल्ला दुखी है रहमान नहीं मिलता, और पंडित दुखी है भगवान नहीं मिलता। मैं हूँ दुखी इंसानों की इस बस्ती में, ढूंढे से इंसान नहीं मिलता। आज आदमी से आदमी का विश्वास उठता जा रहा है। पशु पक्षियों पर विश्वास हो जाता है, किंतु अपने ही भाई पर विश्वास नहीं होता, और पता नहीं कब क्या हो जाए, इस प्रकार का भय उसे सदैव बना रहता है। आखिर विश्वास कैसे हो? जिन्हें हम अपना समझते वही तो धोखा देते हैं। हमारी साथी बता रही थी कल कि रेमंड कंपनी, कितना ऊंचा कंपनी नहीं, रेमंड कंपनी, जिसके कितने करोड़ों की संपत्ति, नामी कंपनी, उसका मकान 36 मंजिल का, और वही उसका पुत्र विजयपत सिंघानिया है, रेमंड कंपनी के मालिक। वो विजयपत सिंघानिया को उसका पुत्र क्या किया, घर से निकाल दिया, गाड़ी भी नहीं दिया। बेचारा पैदल चल रहा, किराए के मकान पे रह रहा है, क्योंकि उसने अपने शेयर पूरे अपने बेटे के नाम कर दिया था, तो वो मालिक बन गया, उसको निकाल दिया। विजयपत सिंघानिया, हम लोग तो कुछ नहीं है उसके सामने, कितना बड़ा आदमी नहीं। तो आदमी अपने ही तो धोखा दे रहे हैं। एक व्यक्ति अपने माँ को वृद्धाश्रम में रख दिया, और वृद्धा तो एक व्यक्ति था, वो वीडियो बना रहा था, वो देखा तो उसके बेटा और बहू को बुलाया और कहा कि हम आपकी माँ को ले जाना चाहते, 2 महीना हमारे पास वो रहेगी। तो कितना वो कहे, ले जाओगे तो ले जाओ, वो तो वृद्धाश्रम में रहती है, लेकिन इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा देना पड़ेगा? वो कहा उस व्यक्ति ने कि हम 1 लाख देंगे। नहीं नहीं, 1 लाख में हम नहीं देंगे, आप तो 5 या 10 लाख के बीच, 10 लाख के बीच का रकम दो तब हम देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 7 लाख देंगे। अब 7 लाख ले लिया, वो तो वीडियो बना रहा था, बहू ने 7 लाख ले लिया और बेटे को दबा दिया, तुम चुप रहो। वो कहा कि ये लोग मेरे माँ को कहाँ ले जाएंगे, उसी के कारण से वृद्धाश्रम में रखा था। लेकिन इतने तो बुद्धि होने चाहिए, पत्नी के कारण से तुम उसको वृद्धाश्रम में रख दिया। इतना नहीं सोचे, तुम्हें बचपन में खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, सारी व्यवस्था किया, और पत्नी के लिए उसको छोड़ दिए। तो वो 7 लाख में फिर वो वापस आए, कुछ दिन ले गया, फिर वापस आया और कहा पैसे वापस करो, और खूब उनको पीटे दोनों को, पति और पत्नी को। वही लोग, शर्म नहीं आती है? अपने माँ बाप को बेचोगे क्या तुम? बहू सास को बेच रही हो 7 लाख, और वीडियो बना तो पत्नी चली गई पति को छोड़ के, और उसी पत्नी के लिए वो माँ को वृद्धाश्रम में रखा था। देखिए लोगों, तो सगा, जो हम जिसे सगा कहते हैं, वही सबसे पहले दगा देता है। तो कैसे विश्वास हो? किसी ने बहुत कहा है, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपने सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमें ही काट खाने को। कुत्ता और गधा पर विश्वास किया जाता था, बल्कि मनुष्य पर नहीं। कुत्ता बड़ा वफादार होता है, एक रोटी का टुकड़ा दे दो आपके, वो दरवाजे से हटेगा नहीं, कोई भी आया दूर तक वो भौंकता रहता है। आदमी को गधे पर विश्वास हो जाता है। प्राकृतिक और संयमित जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्यों पर क्यों हरदम कामनाओं का भूत सवार रहता है। आदमी जो खुरापात करता वह स्वाभाविक नहीं होती। तो मनुष्य वही है जो अपने अवगुणों का त्याग करे, सद्गुणों को ग्रहण करे। लेकिन आज वह ऐसा लूटता पीटता खून खराबा करता है, और उसके लूटने चूसने की मनुष्य की पुरानी आदत है। लोग कहते हैं मच्छर, जो मखमल, ये सब खून पीते हैं आदमी का, लेकिन ठीक है, लेकिन मनुष्य का खून चूसते, किंतु उनका पेट भर जाता है तो चूसना बंद कर देते। लेकिन आदमी तो पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए किसी का खून करता है, किसी को लूटता पीटता है। इसलिए सदगुरु राम सूरत साहिब जी ने कहा है, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाव्या से, और मन की भूख अथाह है, तृप्त न पावे सुमे। आज ऐसा समझ आ गया कि आदमी को बकरी, मुर्गी, मुर्गा, गाय, सुअर, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, बंदर की जरूरत है, उन्हें पाल लेंगे, इनकी आवश्यकता है, और आवश्यकता नहीं तो केवल आदमी की।
आज जिनको ममतामयी माँ कहा जाता है, माता कहा जाता है, आज माँ भी हत्यारिन हो गई है। माँ जिसका हृदय मक्खन की तरह मुलायम हुआ करता था, आज उस माँ का हृदय ग्रेनाइट पत्थर की तरह कठोर हो गया। माँ के हृदय से आज ममता का स्रोत सूख गया है। ममतामयी करुणामयी माता आज विमाता हो गई है। आज वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का हत्या करवाती है। बच्चे का भ्रूण परीक्षण करवाकर कितनी बेदर्दी से उसकी हत्या करवाती है। गर्भ में पल रही संतान यदि लड़की है तब तो फिर पूछना ही क्या, उसे तो अब इस संसार में धरती पर आने का, पैर रखने का कोई अधिकार ही नहीं। मानो इस धरा पर उसके लिए कुछ जगह ही नहीं है। मानो लड़की होना कोई पाप है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं। किसी ने कितना अच्छा कहा है, ओस की एक बूंद सी होती है बेटिया, और तकलीफ हो माँ बाप को रोती है बेटिया। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो कुलों की शान होती है बेटिया। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटिया। हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटिया। इस प्रकार ममतामयी कही जाने वाली माताएं अपनी ही जाति के बच्चे की हत्या करवाती है। ऐसा घिनौना कर्म शायद कोई समझदार प्राणी करता होगा, परंतु यदि आदमी अपनी आदमियत को पहचान ले और सही अर्थों में आदमी बन जाए तो उससे बढ़कर इस दुनिया में दूसरी शक्ति नहीं है। किसी ने कितना सुंदर कहा है, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बस इंसान बनने की देर है, भगवान तो आप है ही। इस बात को सद्गुरु दृढ़ता से कहते हैं। अपने आप का, अपने बाहुबल पर भरोसा करो, अपनी शक्ति को पहचानो। आदमी जैसा सोचता है करता है वैसा ही हो जाता है। तुम अपनी भ्रमपूर्ण एवं गलत मान्यता को छोड़कर बाहर तो आओ। तुम स्वयं हुजूर हो, ठाकुर हो, भगवान हो। बस दामोदार किस पर है? मति पर है। अगर मति सही है तो गति सही। जीवन की गति सही होनी चाहिए। जब गति और मति दोनों बिगड़ गई तो जीवन की दुर्गति होने से कौन रोक सकता है? जिसकी गति और मति ठीक हो उसने जीवन में प्रगति कर ली, उसने कल्याण का काम कर लिया, उसी का नाम संसार में अमर हो गया। यहाँ कौन सदा रहता है? कोई रहने वाला है सदा के लिए? कोई नहीं। दुनिया में बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, आए और गए, किंतु किसी का कुछ रहा न आगे किसी का रहेगा। जिनकी हम गाथा गाते हैं, जयंती मनाते, वो उन मनुष्यों की है जिनकी मति और गति मतलब आचरण, मति भी ठीक है और गति आचरण ठीक है। वो उन्हीं की आज हम पूजा कर रहे हैं, गाथा गा रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सारी दुर्बुद्धि को दूर करें, गलत खान पान, गलत वाणी व्यवहार का त्याग करें और जीवन को सद्गुण और सदाचारमय जीवन जिए और मन को निर्मल पवित्र बनाकर जिए। तभी हमारा यह जीवन सुंदर पवित्र निर्मल होगा। तो सद्गुरु की एक साखी सकलो दुर्मति दूर करो। आज तो हम एक ही अर्धाली पर विचार किए कि सारी दुर्बुद्धि को दूर करो, क्योंकि दुर्बुद्धि ही दुखों की जड़ है, अनर्थों की जड़ है। इसलिए बुद्धि कम है या ज्यादा यह महत्वपूर्ण नहीं है। बुद्धि सही हो और संतुलित हो तब वह महत्व की चीज है। इसलिए सारी दुर्बुद्धि को दूर करो। हम देह को भी मैं ना माने, यही सबसे बड़ी दुर्बुद्धि है। देह को मैं मानना सबसे बड़ी दुर्बुद्धि है। हाड़ मांस का बना शरीर जिसमें टट्टी पेशाब भरी है, इसे यह मानना है मैं हूँ, महती दुर्बुद्धि है। फिर इंद्रियों के विषय भोगों में लाहित होकर उसमें डूबना दुर्मति का ही प्रकाश है, क्योंकि इंद्रिया भोगा शक्ति ही तो जीवन को नरक बनाती है। इसी प्रकार मन की जिन अवधारणाओं, वाणी और इंद्रियों की क्रियाओं में जीवन में उलझन और अशांति में पड़े,
उन सब के मूल में क्या है? दुर्बुद्धि। इसलिए सद्गुरु कहते हैं सारी दुर्बुद्धि को दूर करो और जीवन को अच्छा बनाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।